कद्दू, ए कद्दू, अरे कहाँ मर गया रे कद्दू के बच्चे। अरे मगरिया भैया आप इतनी सुबह सुबह। देख भाई कद्दू, मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ रहा यूँ सुबह सुबह तेरे घर आने का। मैं तो तेरे को बताने आया हूँ कि आज 8 तारीख हो गई है और परसों है 10 तारीख, और अगर 10 तारीख तक तूने पैसे नहीं लौटा है तो तू गांव छोड़ने की तैयारी कर लेना, क्योंकि तेरे मकान के कागज मेरे पास गिरवी रखे हैं। अब मैं 10 तारीख को आऊँगा और अगर तू अपना मकान बचाना चाहता है तो 2 दिन के भीतर पैसे का बंदोबस्त कर ले, नहीं तो फिर बाद में मत कहना कि भैया आपने मकान की बात तो बोली ही नहीं थी। हाँ हाँ भैया, मैं जल्द ही आपका सारा उधार लौटा दूंगा। बोल तो दिया, लेकिन अब मैं इसका उधार कैसे चुकाऊंगा? लगता है कि अब ये छत भी छिन जाएगी। चलो सेठ जी से बात करके देखता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। देख भाई कद्दू, अभी ज्यादा काम धाम है नहीं तो मैं मजदूरों की छटाई कर रहा हूँ और उसमें तेरा भी नाम है, इसलिए अब से तू काम पर मत आना। मालिक मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक, आपको तो पता ही है मैं रोज कमाता हूँ और रोज खाता हूँ। अब ऐसे में मेरा ये सहारा भी छिन जाएगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता कद्दू, मैं भी मजबूर हूँ। चल अब तू यहाँ से चला जा। हाय हाय हाय, हे ऊपर वाले, तू ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? बहुत भूख भी लग रही है, क्या करूं? आज तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। चलो इसी से काम चला लेता हूँ। बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? ले लो बाबा, आप खा लो। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान दिख रहा है। क्या बताऊं बाबा, एक तो परिवार नहीं, ऊपर से कर्ज अलग है। छोटी मोटी मजदूरी करके पेट पालता था, लेकिन आज मुझसे वो सहारा भी छिन गया। बस इसीलिए अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। देख बेटा, आज तूने मेरी भूख शांत की है, इसलिए मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। राज? कैसा राज बाबा? पश्चिम दिशा की तरफ एक कुआं है, उसमें एक पवित्र आत्मा निवास करती है। उससे तू जो कुछ भी मांगेगा वो तुझे दे देगी। जा, एक बार तू भी अपनी किस्मत आजमा ले। अरे क्या बाबा, आप भी जो गरीब का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा भला होता है क्या, वो भी आज के जमाने में? बेटा ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। कब कोई राजा से रंक हो जाता है और कब कोई राजा रंक बन जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सब नियति के खेल हैं। हरिओम हरिओम। ये कौन है? देखने में कोई बड़ा आदमी दिखता है, लगता है सेठ जी के रिश्तेदार हैं। हाय हाय हाय, कितना अच्छा नसीब है इस आदमी का। इसके पास पैसा कौड़ी है, नौकर चाकर हैं, जीवन के सभी सुख हैं, और एक तरफ मैं हूँ जिसे 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं। क्या करूँ? एक बार कुएं की तरफ जाकर देखता हूँ, हो सकता है मेरी किस्मत बदल जाए। कुएं वाली आत्मा, हरिओ कुएं वाली आत्मा, हरिओ कुएं वाली आत्मा। लगता है कोई नहीं है, झूठा भ्रम है। क्या हुआ? किसने मुझे पुकारा? यहाँ से तो आवाज आई। मैं हूँ कद्दू। कद्दू कद्दू। ये कैसा नाम हुआ भला?
कद्दू भी क्या किसी का नाम होता है। देखो देखो, तुम मेरा मजाक मत बनाओ। पहले से ही ये संसार मेरी काफी खिल्ली उड़ा चुका है। वो तो किसी ने मुझे तुम्हारा पता बताया था, तो मैं यहाँ तक आया। तुम्हें मेरी सहायता नहीं करनी है तो मत करो। अरे अरे ठीक है भाई, ठीक है। नाराज क्यों होते हो? मांगो, तुम्हें जो चाहिए मांगो। अच्छा, तो फिर तुम मुझे बड़ा आदमी बना दो। ऐसा आदमी जिसके पास पैसा कौड़ी, नौकर चाकर, घर गाड़ी सब कुछ हो, सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। जाओ, अब अपने घर जाओ। अरे अरे, ये मेरा घर! वाह, ये ये मेरी गाड़ी है। कुछ कुछ चाहिए मालिक? तुम तुम कौन हो और मुझे मालिक क्यों कह रहे हो? मैं मैं आपको नौकर हूँ मालिक। अब से मैं आपकी सेवा करूंगा। आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बताइएगा। बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ मिल गया। मजा आ गया। इसका मतलब तो ये है कि आज मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी बन गया। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। मुझे किसी की बातें भी नहीं सुनना पड़ेगी। आह, कितना अच्छा लग रहा है बड़ा आदमी बनकर। सच में अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कहीं भी घूम फिर सकता हूँ। मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं। वाकई इस जिंदगी में कितना आराम है। उफ, ये गर्मी! आज कितनी गर्मी है यहाँ। अरे ये कितनी तेज धूप है। मुझे तो पसीना आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये सूरज मुझे चिढ़ा रहा है। लगता है ये सूरज मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ मैं ही शक्तिशाली हूँ और दूसरा कोई नहीं। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। एक कुएं वाली आत्मा, अब मैं जान चुका हूँ। अगर कोई मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है तो वो है ये सूरज। तुमने देखा कैसे ये मुझे चिढ़ा रहा है। अब तुम कुछ करो, तुम मुझे सूरज बना दो। हाँ, ठीक है ठीक है। तेरी ये इच्छा पूरी होगी। जा, तू सूरज बन जा। हम्म, सूरज बनकर कितना अच्छा लग रहा है। मेरे अंदर कितना तेज और प्रकाश है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अब मैं ही हूँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मैं, सिर्फ मैं। हा हा हा। अरे अरे, ये क्या? हटो हटो, सामने से हटो। तुम्हें दिखता नहीं मैं यहाँ हूँ? बुरे बादल कहेंगे। इसका मतलब तो ये है कि ये बादल मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ मैं ही ताकतवर हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं बादल बन जाता हूँ। ये मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ए कुएं वाली आत्मा, मुझे बादल बना दो। जरूर जरूर, तुम बादल बन जाओ। हम्म, बादल बनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम हल्का, रुई जैसा। अब बना मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सूरज से भी ज्यादा शक्तिशाली। कितना अच्छा लग रहा है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं तो बहे चले जा रहा हूँ। अरे अरे, ये हवा मुझे बहाकर ले जा रही है। अरे बाप रे! अरे अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हवा हवा मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब तो क्या मुझे हवा बन जाना चाहिए? हाँ हाँ, सही है। मुझे हवा बन जाना चाहिए। फिर मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। एक कुएं वाली आत्मा, तुम अब जल्दी से मुझे हवा बना दो। हवा? ठीक है, मैं तुम्हें हवा बना देता हूँ। जाओ, हवा बन जाओ। आह, हवा बनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना हल्का, ये तो बादलों से भी अच्छा है।
अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा। सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ मैं। अरे अरे ये क्या, ये सामने कौन आ गया? पहाड़, ये पहाड़ कहाँ से बीच में आ गया? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। ओह, समझ गया। इसका मतलब तो ये है कि पहाड़ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली। तो क्या मुझे पहाड़ बन जाना चाहिए? हाँ हाँ, पहाड़, पहाड़ ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ताकतवर, मजबूत। ठीक है ठीक है, अब मैं पहाड़ बन जाता हूँ। एक कुएं वाली आत्मा, तुम मुझे पहाड़ बना दो। अब मैं जान गया हूँ, असल में पहाड़, पहाड़ ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छा, समझ गया समझ गया। अब तुम पहाड़ बनना चाहते हो? ठीक है, जाओ, तुम पहाड़ बन जाओ। पहाड़ बनकर तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सच में मैं बहुत ताकत महसूस कर रहा हूँ। एकदम मजबूती आ गई है मुझ में। अब कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं कितना ऊंचा और ताकतवर हूँ। ये सूरज और बादल, यहाँ तक कि ये हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। शक्तिशाली होकर बहुत अच्छा लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है कोई कुछ तोड़ रहा है। ए? ये क्या है? अरे ये आदमी मुझ पर हथौड़े चला रहा है। अरे नादान कहीं के, ये नहीं जानता ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, ये क्या किया इसने? मुझ में से एक पत्थर का टुकड़ा निकाल लिया। अरे ये इसने मुझे काट कर पत्थर निकाल लिया। तो इससे तो ये मुझे खत्म कर देगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि मनुष्य ही संसार का सबसे ताकतवर प्राणी है। समझ गया। एक कुएं वाली आत्मा, मुझे सब पता चल गया। मुझे अकल आ गई, अकल। मुझ पर दया करके तुम मुझे फिर से मनुष्य बना दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझ पर बस ये आखिरी उपकार कर दो। तुम मुझे एक साधारण मनुष्य बना दो। मुझे जानकर खुशी हुई, तुम्हें अकल आ गई। अब मैं तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन इसके बाद और कोई इच्छा मत करना। हाँ, नहीं करूंगा। मैं जान गया हूँ, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, अब तुम एक साधारण मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बनकर ही मुझे सबसे श्रेष्ठ और अच्छा लग रहा है। मैं जान गया हूँ, मुझे इसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए थी। एक काम छूट गया तो क्या, मैं दूसरे काम की तलाश करूंगा। इंसान के जीवन में सुख दुख तो उसके कर्मों से आते और जाते रहते हैं। एक कुएं वाली आत्मा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कद्दू, अरे भाई कद्दू, मुझे माफ कर दो भाई। तुम काम पर चलो, तुम्हारे बिना मेरा सारा काम धाम चौपट हो गया है। अब से भाई मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगा और तुझे एडवांस भी दूंगा। चल भाई, तेरे बिना मेरा सारा काम काज ठप हो गया। चल भाई चल।